क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में इतनी भीड़ होने के बावजूद कुछ लोग ही इतिहास क्यों लिखते हैं? क्यों कुछ लोग सिर्फ नौकरी करते रह जाते हैं और कुछ लोग पूरी इंडस्ट्री बदल देते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में जो कॉपी करते हैं और उन लोगों में जो क्रिएट करते हैं? आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सही दिशा में भाग रहे हैं? जैसे कहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर भीड़ से अलग दिखना ही असली हिम्मत है। आज की इस कहानी में हम मिलेंगे राज से, एक साधारण लड़का, मध्यम वर्गीय परिवार, जिसे सिखाया गया, पढ़ो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो। लेकिन राज की जिंदगी तब बदलती है जब उसे एक किताब मिलती है, 0 to 1, और वहीं से शुरू होती है उसकी 0 से 1 की यात्रा। राज एक IT कंपनी में काम करता था। हर दिन वही ऑफिस, वही टारगेट, वही सैलरी की प्रतीक्षा। वो सोचता था, बस प्रमोशन मिल जाए, जिंदगी सेट है। लेकिन अंदर कहीं खालीपन था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू इतना टैलेंटेड है, कुछ अपना क्यों नहीं करता? राज हंस दिया, भाई, बिजनेस सबके बस की बात नहीं। लेकिन उसी रात उसे एक सवाल ने जगा दिया, क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं या कुछ नया बना सकता हूं? पीटर थील कहते हैं, दुनिया में 2 तरह की प्रगति होती है। एक 1 से N, जो पहले से है उसे कॉपी करके बढ़ाना। 2 0 से 1, जो कभी था ही नहीं, उसे बनाना। राज पहले 1 से N कर रहा था। वो दूसरों की तरह नौकरी कर रहा था। वो वही कर रहा था जो लाखों लोग कर रहे थे। लेकिन 0 to 1 का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था। जैसे कहते हैं, नकल में अकल नहीं लगती। चाहे लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब फ्लिपकार्ट ने शुरुआत की, तो भारत में ऑनलाइन बुक खरीदना आम नहीं था। लोगों को भरोसा नहीं था। लेकिन उन्होंने कुछ नया मॉडल बनाया, कैश ऑन डिलीवरी। ये 1 से N नहीं था, ये 0 से 1 था। इसी तरह पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बदल दिया, और यही 0 to 1 है। राज ने सोचा, अगर मैं भी स्टार्टअप करूं तो क्या करूं? उसने देखा, हर जगह कंपटीशन है, हर कोई वही कर रहा है जो दूसरे कर रहे हैं। पीटर थील कहते हैं, कंपटीशन हमें कमजोर बनाती है। जब बहुत सारी कंपनियां एक जैसा काम करती हैं, तो वे एक दूसरे की कीमत गिराती हैं। जैसे कहते हैं, 2 नावों पर सवार होने वाला डूब ही जाता है। चाय लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 10 चाय की दुकानें एक ही गली में हैं। सब एक जैसा चाय बेच रहे हैं। क्या होगा? प्राइस वॉर। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति स्पेशल हेल्थी हर्बल टी लेकर आए, जो सिर्फ वही बेच रहा है, तो वो कंपटीशन से बाहर है। ये मोनोपोली है। मोनोपोली बुरी नहीं है, हमें बचपन से सिखाया गया। मोनोपोली गलत है। लेकिन थील कहते हैं, अच्छी कंपनी वही है जो मोनोपोली बनाए। जैसे गूगल, सर्च इंजन की दुनिया में लगभग मोनोपोली है। क्या गूगल रोज किसी से कीमत की लड़ाई करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने 0 से 1 किया। राज ने तय किया, मैं कंपटीशन में नहीं जाऊंगा। वो सोचने लगा, ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई? एक दिन उसने देखा, छोटे शहरों के दुकानदार ऑनलाइन मार्केट में नहीं आ पा रहे। उसे लगा, यही है मौका। जैसे कहते हैं, लोहे को गरम देखो और चोट मारो। राज ने एक प्लेटफॉर्म बनाने का विचार किया, जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल बनाए। ये कॉपी नहीं था, ये नया था। पीटर थील कहते हैं, हर बड़ी कंपनी के पास एक सीक्रेट होता है। सीक्रेट क्या है? ऐसी सच्चाई जो दुनिया नहीं जानती। राज का सीक्रेट क्या था? उसने समझा, भारत के टियर 2 शहरों में डिजिटल अडॉप्शन कम है, लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा है। ये इनसाइट उसका सीक्रेट था। चाहे लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब Airbnb शुरू हुआ, लोगों को लगा,
कौन अपने घर में अजनबी को रहने देगा? लेकिन एयरबीएनबी ने सीक्रेट समझा। लोग एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं और ट्रैवलर्स लोकल एक्सपीरियंस। ये 0 से 1 था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे कहते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अभी तो ये शुरुआत है। राज ने फैसला कर लिया था, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, वो कंपटीशन में नहीं भागेगा, वो कुछ नया बनाएगा। लेकिन क्या आइडिया होना ही काफी है? क्या सिर्फ मोनोपोली सोच लेने से कंपनी बन जाती है? नहीं, असली चुनौती अभी शुरू होने वाली है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे फ्यूचर को कंट्रोल किया जाता है, प्लानिंग क्यों जरूरी है और किस तरह छोटी टीम बड़ी दुनिया बदल सकती है। पिछला भाग याद है? राज ने तय कर लिया था, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। वो 1 से N नहीं, बल्कि 0 से 1 करेगा। उसने छोटे शहरों के दुकानदारों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय लिया। लेकिन अब असली सवाल था, सपना देखना आसान है, क्या उसे हकीकत में बदलना भी आसान है? जैसे कहते हैं, आसमान से तारे तोड़ने की बात करना आसान है, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है। पीटर थील कहते हैं, लोग 4 तरह के होते हैं। 1 इंडेफिनिट पेसिमिस्ट, जिन्हें लगता है भविष्य खराब होगा। 2 इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट, जिन्हें लगता है भविष्य अच्छा होगा, लेकिन कैसे होगा पता नहीं। 3 डेफिनिट पेसिमिस्ट, जिन्हें लगता है भविष्य खराब होगा और वे योजना बनाते हैं। 4 डेफिनिट ऑप्टिमिस्ट, जिन्हें पता है भविष्य अच्छा होगा और वे उसे बनाने की योजना भी बनाते हैं। राज पहले इंडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट था। वो सोचता था कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन 0 to 1 ने उसकी सोच बदल दी। अब वो डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट बनना चाहता था। चाहे लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला कहता है, देखते हैं, शायद बॉडी बन जाएगी। दूसरा कहता है, मैं 6 महीने में 10 किलो वजन घटाऊंगा। ये मेरी डाइट प्लान है, ये मेरा वर्कआउट शेड्यूल है। कौन सफल होगा? स्पष्ट लक्ष्य प्लस योजना, निश्चित सफलता। इसी तरह स्पेसएक्स ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि स्पेस इंडस्ट्री अच्छी होगी, बल्कि ये तय किया कि रॉकेट की लागत कैसे घटानी है, रियूसेबल टेक्नोलॉजी कैसे बनानी है। यही डेफिनेट ऑप्टिमिज्म है। राज ने अपने आइडिया को कागज पर उतारा। उसने लिखा, टारगेट छोटे शहरों के 100 दुकानदार, समय 6 महीने, मॉडल कम कमीशन प्लस आसान ऐप। जैसे कहते हैं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं उसका कोई ठिकाना नहीं। अब राज हवा में तीर नहीं चला रहा था, वो निशाना तय कर चुका था। पीटर थील कहते हैं, बिजनेस में सब बराबर नहीं होता। कुछ डिसीजंस, कुछ लोग, कुछ प्रोडक्ट सबसे ज्यादा असर डालते हैं। इसे कहते हैं पावर लॉ, यानी 80% रिजल्ट सिर्फ 20% चीजों से आते हैं। चाहे लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टॉक मार्केट में 10 कंपनियां खरीद लो, हो सकता है 8 का रिटर्न मामूली हो, एक घाटे में हो, लेकिन एक कंपनी 10 गुना रिटर्न दे दे। उसी तरह फेसबुक के शुरुआती निवेशकों में से कुछ ने हजारों गुना रिटर्न कमाया। राज ने समझा, उसे हर शहर में नहीं फैलना है, पहले एक शहर में मजबूत पकड़ बनानी है। जैसे कहते हैं, एक साधो सब सध जाए। थील कहते हैं, स्टार्टअप्स छोटी टीम से शुरू होते हैं। बड़ी कंपनी में लोग सिर्फ नौकरी करते हैं, लेकिन स्टार्टअप में लोग मिशन पर काम करते हैं। राज ने 20 लोगों को हायर नहीं किया, उसने सिर्फ 3 लोगों की टीम बनाई। 1 टेक डेवलपर, 2 मार्केटिंग एक्सपर्ट, 3 ऑपरेशन मैनेजर। लेकिन उसने एक बात सुनिश्चित की, सबका विजन एक जैसा हो। जैसे कहते हैं, जहां चाह वहां राह। चाहे लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एप्पल की शुरुआत हुई
तो टीम बहुत छोटी थी, लेकिन विजन साफ था। बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना। छोटी टीम प्लस बड़ा विजन, बड़ा बदलाव। राज ने अपनी टीम से कहा, हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम छोटे व्यापारियों को डिजिटल दुनिया में ला रहे हैं। उसने ऑफिस में नियम बनाया, कोई पॉलिटिक्स नहीं, खुला कम्युनिकेशन, हर सप्ताह आइडिया मीटिंग। जैसे कहते हैं, घर की नींव मजबूत हो तो दीवारें खुद खड़ी हो जाती है। कंपनी की कल्चर ही उसकी नींव है। अगर आपको राज की ये यात्रा प्रेरित कर रही है, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जैसे कहते हैं, जो जागता है वही पाता है, और आप अभी जाग रहे हैं। थील कहते हैं, स्टार्टअप के पहले कुछ महीने पूरे भविष्य को तय कर देते हैं। गलत कोफाउंडर, गलत विजन, गलत ओनरशिप स्ट्रक्चर सब कुछ बिगाड़ सकता है। राज ने इक्विटी बराबर बांटी, क्लियर रोल्स तय किए और शुरुआत से लीगल स्ट्रक्चर साफ रखा। उसने जल्दबाजी नहीं की। जैसे कहते हैं, जल्दी का काम शैतान का। 6 महीने बाद राज के प्लेटफॉर्म पर 75 दुकानदार जुड़ चुके थे। रेवेन्यू छोटा था, लेकिन ग्रोथ स्थिर थी। अब सवाल था, कैसे इस बिजनेस को मोनोपोली में बदला जाए, कैसे नेटवर्क इफेक्ट बनाया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी से कंपटीशन को दूर रखा जाए। अगले भाग में हम जानेंगे मोनोपोली के 4 आधार, नेटवर्क इफेक्ट, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का असली खेल और राज की सबसे बड़ी चुनौती। राज ने कंपटीशन से दूर रहकर एक स्पष्ट लक्ष्य बनाया, छोटी लेकिन मजबूत टीम बनाई, फाउंडेशन मजबूत की। 75 दुकानदार उसके प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके थे, लेकिन असली सवाल अब सामने था, क्या यह बिजनेस लंबे समय तक टिक पाएगा या कोई बड़ी कंपनी आकर इसे कुचल देगी। जैसे कहते हैं, ऊंची उड़ान भरने से पहले पंख मजबूत होने चाहिए। अब राज को मोनोपोली बनानी थी। पीटर थील कहते हैं, सच्ची मोनोपोली के 4 आधार होते हैं। 1. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, 2. नेटवर्क इफेक्ट, 3. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, 4. ब्रांडिंग। अगर ये चारों मिल जाए तो कंपटीशन खुद रास्ता बदल लेता है। 1. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपका हो। राज ने सोचा, अगर कोई बड़ी कंपनी आ गई तो उसने अपनी ऐप में एक खास फीचर डाला, स्थानीय भाषा में वॉइस ऑर्डर सिस्टम। छोटे दुकानदार टाइप नहीं कर पाते थे, लेकिन बोल सकते थे। यह फीचर सिर्फ उसके प्लेटफॉर्म पर था। जैसे कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, टेक्नोलॉजी उसकी लाठी बन गई। चाहे लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार बनाई, तो सिर्फ कार नहीं बनाई, उसने बैटरी टेक्नोलॉजी में बढ़त बनाई, चार्जिंग नेटवर्क बनाया, सॉफ्टवेयर अपडेट्स दिए। ये सिर्फ कार नहीं थी, ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी थी। इसीलिए टेस्ला अलग है। 2. नेटवर्क इफेक्ट, जितने लोग जुड़े उतनी ताकत बढ़े। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी सेवा बेहतर होगी। राज ने एक रेफरल सिस्टम बनाया। अगर कोई दुकानदार दूसरे को जोड़ता तो उसे कमीशन मिलता। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर ग्राहक भी बढ़ने लगे। अब दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और ग्राहक दुकानदारों को। जैसे कहते हैं, एक और एक 11। चाहे लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब व्हाट्सएप शुरू हुआ, शुरुआत में कुछ लोग थे, लेकिन जैसे जैसे दोस्त जुड़ते गए, आपकी वैल्यू बढ़ती गई। आज अगर आपका कोई दोस्त व्हाट्सएप पर नहीं हो तो आपको अजीब लगेगा। यही नेटवर्क इफेक्ट है। 3. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़ा बनो, खर्च घटाओ। राज ने शुरुआत में डिलीवरी थर्ड पार्टी से कराई, लेकिन 100 दुकानदार होने के बाद उसने खुद का छोटा लॉजिस्टिक सिस्टम शुरू किया। अब प्रति ऑर्डर लागत घटने लगी। जैसे कहते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटे छोटे कदम बड़ी बचत में बदल गए।
राज ने अपने प्लेटफॉर्म का नाम रखा, अपना बाजार। उसने एक संदेश दिया, आपके शहर का डिजिटल साथी। उसने हर दुकानदार की फोटो और कहानी ऐप पर डाली। लोगों को लगा, ये सिर्फ ऐप नहीं, ये उनका अपना नेटवर्क है। चाहे लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोका कोला का नाम सुनते हैं तो सिर्फ पेय नहीं याद आता है भरोसा, भावना, खुशी। ब्रांड सिर्फ लोगो नहीं होता, ब्रांड भावना है। पीटर थील कहते हैं, अगर आपने शानदार प्रोडक्ट बनाया लेकिन बेच नहीं पाए तो वह बेकार है। राज ने शुरू में सिर्फ ऐप बनाया था, लेकिन डाउनलोड कम थे। तब उसने दुकानदारों के जरिए ऑफलाइन प्रमोशन शुरू किया। हर दुकान पर क्यूआर पोस्टर, हर ग्राहक को कैशबैक। जैसे कहते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। अब डाउनलोड तेजी से बढ़ने लगे। चाहे लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। Amazon ने सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट नहीं बनाई, उसने प्राइम मेंबरशिप शुरू की, फास्ट डिलीवरी दी, ग्राहक को आदत डाल दी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ने Amazon को विशाल बनाया। एक दिन खबर आई, एक बड़ी नेशनल कंपनी उसी शहर में एंट्री करने वाली है। टीम डर गई, राज शांत रहा। उसने कहा, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लोकल नेटवर्क है, हमारे पास ट्रस्ट है। जैसे कहते हैं, सच्चाई की राह पर चलने वाले को कोई डिगा नहीं सकता। अगर आप भी अपने जीवन में मोनोपोली बनाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं 0 से 1 बनूंगा। क्योंकि जैसे कहते हैं, जो ठान ले वही जीत ले। 1 साल बाद राज के प्लेटफॉर्म पर 500 से ज्यादा दुकानदार थे। बड़ी कंपनी आई, लेकिन टिक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि राज ने कंपटीशन नहीं किया, उसने मोनोपोली बनाई। लेकिन क्या मोनोपोली ही अंत है? क्या पैसे कमाना ही असली जीत है? पीटर थील कहते हैं, स्टार्टअप सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, यह भविष्य बनाने का मिशन है। अगले भाग में हम जानेंगे लास्ट मूवर एडवांटेज, इनोवेशन वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी वर्सेस जॉब्स और राज का अंतिम परिवर्तन। राज ने 0 से 1 का सफर शुरू किया, कंपटीशन से बचा, मोनोपोली बनाई, नेटवर्क इफेक्ट, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब लागू किया। अब उसके प्लेटफॉर्म पर 500 प्लस दुकानदार थे, रेवेन्यू आ रहा था, टीम मजबूत थी। लेकिन पीटर थील कहते हैं, असली जीत पहला बनने में नहीं, आखिरी बनने में है। जैसे कहते हैं, जो अंत तक डटा रहे वही असली विजेता है। सब कहते हैं फर्स्ट मूवर बनो, लेकिन थील कहते हैं लास्ट मूवर बनो। मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ कि आने वाले सालों तक कोई तुम्हें हिला न सके। राज ने सोचा, अगर मैं सिर्फ ऐप रह गया तो कोई भी कॉपी कर लेगा। उसने अगला कदम उठाया, डेटा। उसने दुकानदारों को सेल्स एनालिटिक्स देना शुरू किया। किस दिन कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा समय सबसे ज्यादा ट्रैफिक देता है। अब उसका प्लेटफॉर्म सिर्फ मार्केटप्लेस नहीं था, वो बिजनेस पार्टनर बन गया। जैसे कहते हैं, जड़ मजबूत हो तो पेड़ आधी में भी खड़ा रहता है। चाहे लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचा, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम पर पकड़ बनाई। एक बार विंडोज आपके कंप्यूटर में आ गया तो आप बार बार उसी इकोसिस्टम में लौटते हैं। यही लास्ट मूवर एडवांटेज है। पीटर थील कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है? जो पहले से बना है उसे दुनिया भर में फैलाना। इनोवेशन क्या है? कुछ नया बनाना। राज पहले शहर से जिले में गया, फिर जिले से राज्य में, लेकिन उसने सिर्फ फैलाव नहीं किया, उसने इनोवेशन जारी रखा। उसने लोकल भाषा AI सपोर्ट जोड़ा, माइक्रोलोन सुविधा शुरू की, ट्रेनिंग वेबिनार शुरू किए। अब उसका प्लेटफॉर्म छोटे व्यापारियों की डिजिटल यूनिवर्सिटी
बन चुका था। जैसे कहते हैं, चलती का नाम गाड़ी, जो रुक गया वो पीछे रह गया। चाहे लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब नेटफ्लिक्स डीवीडी भेजता था, वो ग्लोबलाइजेशन था। लेकिन जब उसने स्ट्रीमिंग शुरू की, वो इनोवेशन था। इसीलिए नेटफ्लिक्स बचा और बाकी कंपनियां गायब हो गई। राज के शहर में लोग कहने लगे, ये ऐप आएगा तो दुकानदारों की नौकरी जाएगी। राज ने कहा, टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं, साथी है। उसने दुकानदारों को सिखाया कैसे डिजिटल ऑर्डर लें, कैसे डेटा पढ़े। जैसे कहते हैं, समय के साथ चलो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। टेक्नोलॉजी ने नौकरी नहीं छीनी, बल्कि आय बढ़ाई। चाहे लो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। उबर ने टैक्सी ड्राइवरों को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। टेक्नोलॉजी अवसर देती है, अगर हम उसे अपनाएं। 3 साल बाद राज का प्लेटफॉर्म 5 राज्यों में फैल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या था? राज बदल चुका था। वो अब नौकरी ढूंढने वाला लड़का नहीं था, वो अवसर बनाने वाला इंसान था। पहले वो सोचता था, मेरी सैलरी कितनी है? अब वो सोचता था, मैं कितने लोगों की जिंदगी बदल रहा हूं। जैसे कहते हैं, दीपक खुद जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है। असली सीख 0 to 1 हमें सिखाती है, कंपटीशन से दूर रहो, सीक्रेट खोजो, डेफिनेट प्लान बनाओ, मोनोपोली बनाओ, टेक्नोलॉजी को अपनाओ, फ्यूचर खुद बनाओ। सक्सेस किस्मत नहीं है, ये सोच का परिणाम है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भीड़ में खड़े रहेंगे या शून्य से 1 की छलांग लगाएंगे? क्या आप कंपटीशन में लड़ते रहेंगे या अपनी मोनोपोली बनाएंगे? जैसे कहते हैं, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। अगर आपको ये पूरी यात्रा प्रेरित कर गई, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं 0 से 1 बनूंगा। क्योंकि याद रखिए, दुनिया उन्हीं की है जो सिर्फ सपना नहीं देखते, उसे हकीकत में बदलते हैं। यह थी 0 to 1 की कहानी, राज की जुबानी, आपकी जिंदगी के लिए। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच बदल दे। तब तक सोचिए अलग, बनाइए नया और 0 से 1 की तरफ कदम बढ़ाइए।